हिमाचल प्रदेश के एपीएल और आयकर देने वाले कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इस वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलने वाले चावल और आटा का कोटा 500 ग्राम बढ़ा दिया है। इन राशन कार्ड धारकों को अब दिसंबर में 13 किलोग्राम के बजाय 13 किलो 500 ग्राम आटा प्रति कार्ड दिया जाएगा। वहीं चावल अब 6.5 किलो प्रति कार्ड मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में है। सरकार का मानना है कि जेबीटी ही प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विशेष तौर पर इस मामले से अवगत करवाने के लिए बुलाया गया। सरकार ने शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट के आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने और हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला देने का अधिकार दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में असुरक्षित यौन संबंध के बजाय अब नशीले इंजेक्शन साझा करने से एड्स की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 14 वर्षों के आंकड़े सामने आने के बाद इस नए ट्रेंड का तुलनात्मक खुलासा हुआ है। प्रदेश में वर्ष 2007 में ड्रग्स लेने वालों में संक्रमण दर 1% थी, जो अब 1.6% पहुंच गई है, यानी कि ये 0.6% बढ़ी है। हालांकि इसका राष्ट्रीय औसत 6.26% है। दरअसल नशा लेने वाले युवा ड्रग्स लेते हुए एक ही सिरिंज का उपयोग करते हैं, इसी से संक्रमण फैल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल ने जिस इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को ड्राफ्ट को मंजूरी दी, उससे इन वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही हिमाचल प्रदेश का वातावरण भी साफ सुथरा रहेगा। जानकारी के अनुसार इस पॉलिसी को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दोपहिया से लेकर व्यावसायिक वाहनों की खरीद करने पर सरकार इंसेंटिव देगी। ये इंसेंटिव वाहनों में लगने वाली बैटरियों की क्षमता के अनुसार 3,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से मिलेगा। राज्य शिक्षा विभाग ने जेईई और नीट के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए 200 विद्यार्थियों का चयन कर लिया है। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना में 3 नवंबर को ली गई परीक्षा का शिक्षा विभाग ने परिणाम जारी किया है। 12वीं कक्षा के 5,604 विद्यार्थियों ने 3 नवंबर को परीक्षा दी थी। 3,348 विद्यार्थियों ने जेईई और 2,256 विद्यार्थियों ने नीट का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए परीक्षा दी थी। मंगलवार को जारी किए गए परिणाम में नीट और जेईई के प्रशिक्षण के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कुल 400 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम के आधार पर चयन किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश में राशन डिपो पर अब 5 किलो गैस वाला छोटा सिलेंडर मिलेगा। विभाग ने प्रदेश में छोटा सिलेंडर बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए डिपो होल्डर को बाध्य नहीं किया गया है। डिपो होल्डर अपनी मर्जी से उचित मूल्य की दुकान में सिलेंडर बेचने के लिए कंपनी के साथ करार कर सकेंगे। सिलेंडर बेचने के दौरान डिपो का काम प्रभावित न हो, इसका डिपो होल्डर को ध्यान रखना होगा। खाद्य पूर्ति विभाग की ओर से इस बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। बरमाणा पुलिस थाने के तहत जमीन का इंतकाल करने को लेकर एक पटवारी को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। संबंधित व्यक्ति की शिकायत पर विजिलेंस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत के पैसे लेते रंगे हाथों धर दबोचा। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बरमाणा के साथ लगते लघट गांव की प्रवेश शर्मा नामक व्यक्ति ने जमीन के इंतकाल के लिए आवेदन किया था। सूत्रों की ओर से बताया गया है कि लघट पटवार खाना में कार्यरत पटवारी कार्य करने में लगातार टालमटोल कर रहा था। आवेदक द्वारा पूछने पर उसने रिश्वत की डिमांड की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2021 और 22 की खरीफ मार्केटिंग सीजन में धान की खरीद अवधि को 15 दिसंबर तक बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के लिए धान की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 56,000 मीट्रिक टन कर दिया है। राज्य सरकार 1940 से 1960 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से खरीद रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 62% लोग सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं, या फिर खरीद की अवधि बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पार्वती घाटी की चौंग सड़क पर एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे चौंग रोड स्थित कैंची बोर्ड सरसाडी के पास एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। जीप करीब 150 फीट नीचे गिरी। हादसे की सूचना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना जरी पुलिस को दी गई। इस दौरान लोगों ने घायलों को सड़क तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर प्रदेश का पहला जिला है जिसने दूसरी कोविड रोधी वैक्सीन की दूसरी खुराक का 100% लक्ष्य हासिल करते हुए 3,16,755 पात्र लोगों का टीकाकरण कर लिया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर ने 6 सितंबर को प्रथम कोविड वैक्सीन का 3,16,475 पात्र लोगों का टीकाकरण किया था। पात्र लोगों को वैक्सीनेट कर 100% टीकाकरण लगाने में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपमंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टरों, बीएमओ, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी और जिला के नोडल अधिकारी जिन्हें 100% लक्ष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सभी का आभार व्यक्त किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।